तुम तो ऐसा जोड़ा पहनकर आई हो कि दुल्हन भी देखती रह जाए। अरे अल्लाह रखे मेरे पहनाने वाले को, क्यों ना पहनूं। अंदर से देखो कैसे सस्ते से बैठी हैं, किसी को मुंह तक नहीं लगा रही हैं। अच्छा हमसे कम है, हम भी मुंह नहीं लगाते। अच्छा मैं तो ये सोच रही हूँ कि बड़ी किस तरह निभा करेगी। अरे शादी के बाद सब ठीक हो जाएगी, वैसे छोटी बहन ठीक ठाक कर लेगी। अरे बहन छोटी की तो आज महीने है, ब्याह अभी किसने देखा है, और बड़ी तो ब्याह के जा रही है, वो कैसे घर संभालेगी, फुअर है फुअर। बहन जहेज भी देखा तुमने, बरिया कैसी है। मौजी फाजिल के दोनों लड़के नेक दिनों सीधे साधे भी। इधर मोहम्मद आकिल और मोहम्मद कामिल दो भाई, उधर अकबरी और अस्करी दो बहनें। दो बहनें एक खेल सुनिए। डिप्टी नजीर अहमद की शोहर आफाक तसनीफ अकबरी अस्करी से माखूज एक खेल। रेडियाई तश्कील रईस फरोग ने की है और पेशकश SM सलीम की है। दो बहनें। दो बहन, छोटी को मैंने अंगूठी पहना दी, आज से ही मोहम्मद कामिल के नाम की है। शरीफों की जबान है कुछ लड्डू बांट दो दीदी। अरे नीचे देख रही है, बांट क्यों नहीं, पहले हमारी बहन को चखाओ फिर सब दीदियों को देना। मुबारक हो जैसी, मुबारक हो, तुम भी सलामत हो। तुम मामा अजमत मर्दाने में देखो खाना हो चुका क्या। अभी दरवाजे में तो झांक के आई हूँ, हाथ भी धो चुके, अब चांदी के वर्क में लिपटी हुई गिलोने खा रहे हैं। आए आए दरवाजे से तो हटो, दूल्हा अंदर आ रहा है। चौकी पे यहाँ दूल्हा बैठेगा, चलो जाओ यहाँ बैठ जाओ आखिर मियाँ। इन्हें सलाम करो, ये तुम्हारी साथ है। आदाब। मियाँ पूरी बात कहो। अम्मा जान आदाब। आदाब जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। बेटा ये तुम्हारी ले लो मियाँ, साथ सलामी दे रही हैं। ऐसा नौशे मियाँ बादशाह सलामत है जिन्हें सलामी दी जा रही है। दीदी ये वो सलामी नहीं, ये सलामी के रुपए है ना, इन्हें कह रही हूँ। और दूल्हा तो मुँह से रुमाल ही नहीं हटा रहा। अरे बहुत शर्मीला है। अरे ब्याह के दिन सब ऐसे ही नजर आते हैं। दीदी पाल के दरवाजे को लग गई है। आप आज से मेरी अकबरी को अपनी ही बेटी समझ। क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं, हमारे यहाँ बेटी और बहू को एक ही नजर से देखते हैं। मेरी बेटी नानू की पली है, नानी की चहीती लाडली है। अकबरी आज से मेरी बेटी है, मैं भी औरत जात हूँ, मेरे सीने में भी औरत का दिल है। और हाँ बहन एक वादा करो, जो कहो आपका। अकबरी को भी मैं जल्दी ही ले जाऊंगी। बेटी पर आया घर अकबरी खैर से विदा होकर अपने घर जाए। अकबरी के लिए जब वक्त आएगा देखा जाएगा। दीदी पर दरवाजे पे शोर मचा रहे हैं, दुल्हन को पालकी में सवार कराओ। लड़की तू क्या कर रही है? हमारे लिए ईदगाह से क्या लाओगे? जो तुम कहो लेता हूँ। भुट्टे और सिंघाड़े और झड़बेरी के बेर, मटर की फलियां भी लाना, और देखो बहुत सी नारंगियां। हाँ
एक डफली और खंजीर भी ले आना। डफली खंजीर क्या करोगी भाई? बजाएंगे और क्या करेंगे। खूब पसंद है आपकी। बेटा ईदगाह को देर हो रही है, वापसी पर ससुराल भी जाना है। जी बस जा रहा हूँ अम्मा। हमारा गुजारा आपकी माँ बहनों में नहीं होता। शादी के चौथे महीने ही तुमने ये तकादा शुरू कर दिया। और फिर तुम्हारे जितने झगड़े अपनी माँ बहनों के साथ मैं सुनता रहा हूँ, सब में तुम्हारी ही खता है। मोहल्ले में जो आदमी गलत किस्म के रहते हैं, तुमने उन्हीं की लड़कियों को अपनी बहन बना रखा है। तमाम मोहल्ले में चर्चा हो रहा है कि कैसी बहू आई। जब अम्मा जान ने उन लड़कियों से मिलने को मना किया है तो क्या बुरा किया? मेल मिलाप दिल के मिलने से है। मेरी अम्मा के हमसाए में यासू की बेटी बन्नो रहती थी, वो हमारी सहेली थी। हम अपनी अम्मा से चुरा कर उसको बहुत सी चीजें दिया करते थे। इसे झक मारना कहते हैं। देखो जी, खबरदार में कुछ कहा तो खुदा का तो मैंने कह दिया, मुझे संभाल संभाल कर बोला करो, नहीं तो पीट पीट कर अपने खून का डालूंगी। अम्मा बाबा ने कैसी कमबख्त में मुझे धकेल दिया, अकेला समझ के सब सताते हैं। इलाही मैं मर जाऊं, मेरा जनाजा नहीं ले। अरे ये क्या बात हुई? खानदान की लात मार दी? तो शुक्र गिरा। कितना अच्छा लिहाफ था, चूने से तमाम रंग कट गया। नाहक मैंने भेड़ों की छत्ती को छेड़ा। क्या हो रहा है? मजा ना रही है, मैं तो चला। कल ही कत्था छान पकाकर पानदान में डाला था, ओहो सारा गिरा पड़ा है। तोशा कत्थे में लसपत, लिहाफ चूने में तरबतर। और ये तुम क्यों ज़ारो कतार रो रही हो? मालूम होता है कि आकिल ने कुछ कहा है। आने दो, कैसी खबर लेती हूँ। अम्मा जान, हमें सवारी मंगा दीजिए, हम अपनी अम्मा के घर जाएंगे। दुल्हन, अल्लाह जाने का ये क्या मौका है। 4 महीने बाद तो तुम माँ के घर से अब 8 दिन हुए कि आई हो। एन ईद के दिन जाना बिल्कुल नामुनासिब है। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, दिल उल्टा चलाता है। मुझे अपने मैके की सहेली यासू की बेटी बन्नो बहुत याद आ रही है। भला बेटी, मुझे क्या मालूम था कि यकायक तुम्हें उसकी याद इस तरह गुदगुदाएगी। खैर भी खैर, इस बहस से क्या फायदा। सवारी मंगानी है तो मंगवा दो, नहीं तो मैं यासू के अब्बा से मंगवा लूंगी। लड़की, कोई अकल मारी गई है? मियाँ से पूछा गठा नहीं, आप ही आप चली। और मुझको अपना बुढ़ा चोंडा नहीं मुंडवाना जो लड़के की बेइजाजत सवारी मंगवा दूं। कैसे मियाँ और कैसे पूछता? अब कोई अपने माँ बाप से ईद बकरीद को भी ना मिला करेगा। अरे जुल्फन देखना, खा तो सही। ऐसी खट्टी नारंगियाँ तो मैंने आज ही खाई हैं। अरे जुल्फन, झरबेरी के बेर भी तो खा के देख। नहीं कभी मैं नहीं खाती। तो नमक लगा दिया। जीते रहो आकिल मियाँ, उम्र दराज हो। आओ आओ, कौन समदन खैरियत से है? अरे लड़कियों, लड़कियाँ आकिल मियाँ आए हैं। ईदगाह तो जरूर गए होगे तुम? जी हाँ, ईदगाह गया था। वहाँ से वापसी पर कुछ मिलने वाले आ गए थे, उनसे बातें रहीं, थोड़ी देर आराम की और फिर आपकी खिदमत में। दूल्हा भाई आदाब। ओहो हो, आदाब भाई आदाब। यहाँ आओ, वही करीब आओ ना हमारे। ये लो, ये है तुम्हारी, ले लो। शाबाश, ले लो अस्करी। बहनों ईदी देखती हैं। आदाब। जीती रहो। बेटी, धोबी का हिसाब कर दिया तुमने? जी हाँ अम्मा, और कलई घर का हिसाब भी कर दिया, मगर थोड़े से पैसे रोक लिए। वो क्यों? 2 सीनियों पर कलई अच्छी नहीं थी, मैंने वापस कर दी। और कहलवा दिए जब ठीक से कलई करके लाओगे तभी बाकी पैसे मिलेंगे। ये तुमने ठीक किया, वे बहुत ही लापरवाह हो गया है। लो आकिल मियाँ, मुंह मीठा कर लो। शुक्रिया। तुम इधर बैठो अकबरी। क्यों बेटा, तुम मियाँ बीवी में ये क्या है दिन लड़ाई झगड़ा रहा करता है? जी वो दरअसल आपकी साहबजादी मौजूद हैं, इन्हीं से पूछिए हमारे यहाँ इनको क्या तकलीफ पहुंची। देखना, वालदा साहिबा से तो तमाम मोहल्ले वाले वाकिफ हैं। तमाम उम्र उनको किसी से लड़ने का इत्तेफाक नहीं। मोहम्मद कामिल मेरा छोटा भाई दिन भर पढ़ने लिखने में लगा रहता है, सुबह के निकला रात को घर आता है, खाना खाया और सो रहा। मेरी छोटी बहन महमूदा, वह इनकी सूरत से डरती। रहा मैं सो बैठा हूँ, जो शिकायत मुझसे हो बेतकल्लुफ बयान करें। हाँ बेटी, जो कुछ तुम्हारे दिल में है तुम भी साफ साफ कर गुजरो। हम तो अलग घर लेंगे। जी, अलग घर। क्यों भाई, तुमको अलग होकर रहने में क्या उलझ रहा है? भाई खुदा का फजल है, खुद कमाते हो, माँ बाप के मोहताज नहीं हो। माँ बाप हैं, कोई गैर तो नहीं है। अगर सब लोग तुम्हारी तरह समझा करें तो अलग ही क्यों हो? भाई होती चली आई है, होती चली जाएगी,
कि बेटे माँ बाप से जुदा हो जाते हैं। हाँ, भाई मैं तो जानती हूँ दुनिया में कोई बहू ऐसी न होगी जिसका मियाँ कमाऊ हो और वो सास नंदों में रहना पसंद देखिए, आपका फरमाना दुरुस्त है। अगर बेटे माँ बाप से जुदा ना हुआ करते तो शहर में इतने घर कहाँ से आते? मैं तो सीधी बात समझती हूँ, बाल नहीं, बच्चे नहीं, अल्लाह रखे 2 मियाँ बीवी, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, और क्या। आइंदा की सिर्फ लोग तुम्हारी तरह किया करें तो दुनिया का कारखाना बंद हो जाए। देख, जितने दिन जीना है हंसी खुशी से बसर करनी चाहिए। यही तो मैं सोचता हूँ, खुशी अलग होकर रहने में है, ये साथ रहने में। ये क्यों नहीं कहते कि मुझे माँ से अलग होना मंजूर नहीं? एक बात तुमसे बीवी ने कही, उसे भी तुम नहीं मानना चाहते और फिर कहते हो कि हम इनकी खातिरदारी में कमी नहीं करते। देखो ना अम्मा, आपका ये ख्याल है, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? बेटी, आदमी ब्याह खुशी और आसाइश के लिए करता है। रोज की लड़ाई, आए दिन का झगड़ा बुरी बात है। अगर तुम्हारी बीवी को यही मंजूर है और अलग रहने से उनको खुशी है तो बिस्मिल्लाह, हमें उज़्र नहीं। जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। खुदा ने एक ममता औलाद की हमारे पीछे लगा दी है, तो कभी तुम इधर आ निकले, एक नजर देख लिया, सब्र आ गया। घर के काम धंधे से कभी छुटकारा मिला? मैं आप चली गई, तुमको देख आई। अम्मा, मैं तो अलग नहीं रहूंगा, बीवी रहे या जाए। अरे बेटे, ये भी कहीं अशराफों में हुआ है कि बीवी ने छोड़ दी? तुम्हें अपनी उम्र उन्हीं के साथ काटनी है। हमारा क्या है बेटे, कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं, आज मरे कल दूसरा दिन। अम्मा जान, मेरी सलाह मानो तो जो वो कहें सो करो। हमने तो जिस दिन तुम्हारा ब्याह किया उसी दिन से तुम्हें अलग समझा। न तुम अनोखे बेटे, न मैं अनोखी माँ। कौन बेटा अपनी माँ के साथ रहा है बेटे? अब तो खुश हो, नए घर में आकर बस गई। हाय, अब तक घर बसाकर किसी खुशी नहीं होती। 3 रोज तक अम्मा जान ने दोनों वक्त का खाना भेजा है, आज चौथा दिन है। सब असबाब बेटी खाने पड़ा था, इसे रखने से फरागत हुई तो आज मैंने हंडिया चूल्हे को देखा। अच्छा। अभी खाना निकाल कर लाती हूँ। मैं खाना ला रही हूँ, दस्तरखान बिछा लीजिए। क्या हुआ? ये काहे की आवाज थी? कुछ नहीं, प्याला टूटा है, कोई कयामत नहीं आ गई। जिस घर में आप हो वहाँ कयामत आती हुई क्या देर लगती है। मेरे हाथ का पकाया हुआ खाना है, खाइए ना। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये रोटी आपने पकाई है? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं है क्या? इसे रोटी कहते और नहीं तो क्या कहते हैं? हैं। ये रोटी है, न गोल न चौखूटी। बड़ी बातें बनानी आ गई है आपको। कमाल है, ये रोटी है, एक कान इधर निकला हुआ है और 4 कान उधर निकले। हाँ हाँ, हमारे हाथ पकाया हुआ क्यों पसंद आने लगा आपको? ऐसे ही हमारे हाथों में कीड़ा है तो अपनी माँ के घर जाके खाया करो। हाँ, अब मैं वहीं जाकर खाया करूँगा। चलो, मेरे भी आराम का ठिकाना होगा। दोनों वक्त बाजार से कचौरियाँ, बालाई, खोया, रबड़ी, कबाब मंगवा कर खाऊंगी और जो बचेगा वो जुल्फन को दे दूंगी। बड़ी खुश नसीब हो तुम मस्करी। तुम्हें तो अकबरी आपा से बढ़ चढ़ के जहेज मिलेगा। जोड़े भी तुम्हारे भारी है, जेवर भी ज्यादा है, बर्तन भी तो वजनी है। तमाशा खानम, मैंने भी ऐसा ही सुना है। जब से सुना है फिक्र में थी कि इलाही क्या करूं। अच्छा हुआ तुम आ निकली। क्या कह रही हो तुम? कोई अम्मा को इतनी बात समझा दी कि मुझे आपस से ज्यादा एक चीज ना दी। तुम भी कमाल करती हो। वही कहावत है, गधे को नोन दिया, उसने कहा मेरी आंखें दुखी। खुदा दिलवाता है तो तुम क्यों इनकार करो? तुम दीवानी हुई हो तमाशा खानम, इसमें कई उलझने हैं। आपा की मिजाज से वाकिफ हो, उनको जरूर रंज होगा। यहाँ कम्मा पर भी नाराज होंगी, मुझ पर भी उन्हें गुस्सा आएगा। इसमें रंज की क्या बात है? अपनी अपनी किस्मत है ये तो। सच है, मगर नाम तो जहेज का है। छोटी को ज्यादा मिलेगा तो बड़ी को रंज होगा। एक मोहल्ले का रहना, रोज का मिलना मिलाना, जिस बात से दिलों में फर्क पड़े क्यों की जाए। बहन, नाहक तुम अपना नुकसान करती हो। अजी महीने 2 महीने में सब भूल जाएंगे। ये भी अल्लाह अल्लाह करो। नफा नुकसान कैसा, कहीं माँ बाप की देने से पूरी पड़ती है और जहेज से क्या उम्रें कटती हैं। बीबी जी देखो तो, आज मैं किसे अपने घर लाई हूँ। ये तो हजन भी मालूम होती है। हाँ, वही जिनकी तारीफें मैंने की थी। हाँ, हाँ। और तुमने कहा था बुला के लाना। सलाम हजन भी। जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ये क्या है हजन में? सरपंद है। का
कैसा है जारवन? बिकाऊ है, कितने का है? कुल 4 आने का। 4 आने का? महल्ले में एक बेगम रहती हैं, गरीब हो गई हैं बेचारी, असबाब बेच बेच कर गुजर करती हैं, कुछ चीजें मुझे भी बेचने को दे देती हैं। ये जारवन तो मैं लूंगी अर्जन भी। हाँ, जो चीज बिकाऊ हुआ करे ना पहले मुझे दिखाया करो। अच्छा बेटी, पहले तुम पीछे और। हाँ, खूब याद आया, तुम्हारे लिए एक और चीज भी तो लाई हूँ मैं। अच्छा, क्या है वो? अरे बेटी, मोहब्बत दुनिया में इसी वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फायदा हो, इसीलिए ख्याल से लेती आई। बड़ी मोहब्बत है। ये 2 लौंगे तुम्हें देती हूँ। लौंगे? हाँ हाँ, एक तो तुम अपनी चोटी में बांध लो, अच्छा। दूसरी तकिए में सी दो। अच्छा। और इनका असर आज ही देख लेना, मगर इतनी एहतियात करना कि पाक साफ जगह में रहें। हाय, जरूर जरूर। और बेटी, अपने कद के बराबर नाप के कलावा मुझे दे दो, एक गंडा बनवा दूंगी। हाय, कुर्बान जाऊं अर्जन भी, गंडा जरूर बनवा दूं। हाँ, एक काम है और है अर्जन भी। हाँ हाँ बोलो। मेरी छोटी बहन है असगरी, उसका ब्याह भी थोड़े दिन में मेरे देवर मोहम्मद कामिल से हुआ है। तो फिर? सबकी चहती है अर्जन भी, सब उस पे जान देते हैं, मगर मुझे कोई काम नहीं पाती। अच्छा अर्जन भी, कुछ ऐसा कर दो कि कहो, लड़ाई करा दो। अरे मजा आ जाएगा अर्जन भी। फूट के बीच पड़ के दूंगी, उनके घर में डाल दे। हाय अर्जन भी। अम्मा, खाने में कितनी देर है? कामिल मियाँ, सब्र करो, अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा बेटे। मेरे तो दोस्त इंतजार कर रहे होंगे अम्मा। बेटे, अब दोस्तों में उठना बैठना कम करो। अब माशाल्लाह तुम घर वाले हो। मगर खाना अब तक क्यों नहीं तैयार हुआ? जरा उन्हें बुलाकर पूछिए ना भाई, इन्हीं बातों पर तो मुझे गुस्सा आता है। ओहो, बड़े आए गुस्सा करने वाले। देखते नहीं छोटी दुल्हन ने घर को कैसा संभाला है, दोनों वक्त अपने हाथ से खाना पकाती है, इस वक्त भी बावर्ची खाने में है। धुएं के मारे आंखें फूट जा रही। तमीजदार बहू, जरा आग तो फूक दो, मैं कबाबों के गोश्त में दही मिला लूं। तोबा, कैसी गिरी लकड़ियां उठा लाई तुम। ठहरो, दही मुझे चखा लो, खट्टा और बासी होगा तो कबाब बिगड़ जाएंगे। ये रहा, चख के देख लो। कैसा खट्टा चूना। तोबा, कई दिन का बासी, नीला नीला पानी अलग और दही की फुटकियां अलग। मैं कहूँ, अपनी अक्ल रहने दो, ये दही हरगिज कबाबों में डालने के लायक नहीं। मामा जल्दी जाओ, 4 पैसे का अच्छा ताजा मीठा दही लेकर आओ। वही बीवी, शेर भर गोश्त के कबाबों में 4 पैसे का दही, ऊंट के मुंह में जीरा, ये दही 8 आने का है। मामा, हमारे घर तो आए दिन कबाब पकते थे, हमेशा शेर भर गोश्त में 3 पैसे का दही पड़ता था। 4 पैसे तो मैंने ज्यादा समझ कर कहे कि कबाब खूब नर और सुर्ख हो। बीवी, तुम अपने मोहल्ले का हिसाब किताब रहने दो, ये खास मिला मोहल्ला तो उजड़ नगरी सुना देश है, हर चीज का काल, हर चीज का तोड़ा। और आज वो तुम पान लाई थी? तोबा तोबा, हरे हरे पत्ते थे सारे। पक्के पान तो महंगे आते हैं, और यहाँ अल्लाह रखे पान का खर्च बहुत है, और फिर इस मोहल्ले में महंगाई भी तो बहुत है। मामा अजमत, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। ये मोहल्ला शहर का फाटक है, जो चीज शहर में आती है इसी दरवाजे से आती है। गोश्त, अनाज, पान, ये चीजें इसी मोहल्ले में सस्ती मिलती हैं। वाह तमीजदार बहू, तुम तो मुझे चोर ठहरा रही हो। वो अजमत, चोरी कौन नौकर नहीं करता, थोड़ी बहुत चोरी भी सब करते हैं, मगर इससे बढ़कर नमक हरामी में दाखिल है। देखो तमीजदार बहू, मेरा हाल कौन नहीं जानता, अब मेरी बला छुपाए। हाँ, मैं चुराती हूँ, लूटती हूँ, 4 नौकरों का काम मेरे अकेले दम पर पड़ता है, फिर बुआ बेमतलब तो कोई अपनी हड्डियां यूं नहीं फेरता। अच्छा, तो ये करती रही हो तुम इस घर में? सुनो बीबी, मैं इस घर से कई मर्तबा निकाली गई हूँ, मगर जब निकाली गई तो आज सुनार कसाई कुंदरे तकाजों को दरवाजे पे आ जाते हैं। इस घर में आमदनी कब आने से बिगड़ी हुई है, खाना अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, सब कारखाना करस पर है, और करस की आड़त मेरे दम से है। इसलिए बीबी, मैं जता कर लेती हूँ, बता कर चुराती हूँ, दिखा कर निकालती हूँ, लिखा कर मुकरती हूँ। मेरा निकलना आसान काम नहीं, घर नीलाम करा के निकलूंगी, ईद से ही बुझा के जाऊंगी। ए मामा अजमत, ए मामा अजमत। क्या है जी? दुकान के आगे से मुंह फेर के निकली जा रही थी, कुछ नाराज हो? मैं नाराज हूँ या नहीं, इसे छोड़ो, तुम अपनी बात करो। क्यों पुकारा है मुझे? क्यों बाबा, हमारे हिसाब किताब की भी कुछ फिक्र है? ए लाला, ये क्या तुमने मुझसे आए दिन की छेड़खानी मुकर्रर की है? अरे जिनको देते हो उनसे मांगो, मैं बेचारी गरीब आदमी, टक्के की औकात, अरे मुझसे और महाजनों के लेन देन से क्या वास्ता? ये बात तुमने क्या कही कि मुझसे वास्ता नहीं? भाई दुकान से तो तुम ले जाती हो, हाथ तो हाथ पहचानता है, हम घर वालों को क्या जाने। ए लाला, होश में आओ,
मेरे पास न जायदाद न दौलत, और तुमने सैकड़ों रुपए आंख बंद करके मुझे दे दिया। अरे मेरे जो महल खड़े हो बिकवा ले लो। अरे आज तो तुम शायद किसी से लड़कर आई हो। बताओ तो क्या बात है? बीवी साहब ने कुछ कहा या साहबजादे कुछ खफा हुए? अरे छोकरे, जा पनवाड़े की दुकान से उनके लिए 2 गिलोरियां बनवा ला। मालूम होता है आज जरूर किसी से लड़ी हो। खुदा ना करे, मैं क्यों लड़ने लगी? अरे लाला, बात पर बात मैंने भी कह दी। व्यवहार तो मालिक के साथ है, पर तुम्हारे हाथों से होता है या नहीं? ना हमारे नाम रुक्का ना चिट्ठी, तुमने मालिक के नाम से जो मांगा सो दिया। अरे इससे मैं कम मुकरती हूँ। जो ले गई हूँ हजारों में कह दूँ, लाखों में कह दूँ, हमारी बीवी भी बेचारी कभी तकरार नहीं करती। बेगम साहब की तो वाह क्या बात है। छोटी बहू साहब का क्या हाल है? ए लाला, कुछ ना पूछो। बेटी तो अमीर घर की है, पर दिल की बड़ी तंग है। अव्वल तुम मुझ पर भी रोक टोक शुरू की थी, पर तुम जानो मेरा काम कैसा बेदाग हो गया। आखिर को थक कर खुद ही बैठ रही। हाँ, अगर यही हाल है तो बड़ी बहन की तरह ये भी अलग घर करके रहेंगी। हाँ, ये तो बड़े गुल खिलाएंगे। जुबान की मीठी, दिल की खोटी है। मुंह पर कुछ, दिल में कुछ। अब तो पहाड़ पर बाप के पास जाने की तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, तुम्हारे मालिक का भी कोई खत आया? रोज इंतजार रहता है। बीबी खर्च की राह देख रही थी। मुझसे कल परसों कह रही थी हजारी मल से 50 रुपए कर्ज लाना। भाई पहले का रुपया दे दें तो आगे को क्या इनकार है। अब मेरे साझी नहीं मानते। मोहम्मद बेगम साहब से खूब समझाकर कह देना कि जहाँ से बन पड़े रुपया अदा करें, वरना मुझ पर इल्जाम नहीं। तुम्हारा रुपया खुदा ही निकलवाए तो निकलेगा लाला। बेगम साहब बाल बाल तो कर्जदार हो रही हैं। मैं तो बेगम साहब की सरकार का बड़ा लिहाज करता हूँ, मेरा साझी नहीं मानता। वो अगर ये हाल सुन ले तो आज नालिश कर दे। लाला जी, घर का जरा जरा हाल तो मुझे मालूम है। नालिश करो या फरियाद करो, न रुपया मिले न देने की गुंजाइश। अरे रुपया होता तो कर्ज क्यों लिया जाता? मामा, तू बाजार जाती है तो ऐसी बेफिक्र हो जाती है कि खाने पकाने का तुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहता। दीदी, मुझे हजारी मल के झगड़े में इतनी देर हो गई। वो जानहार मुझे आते जाते टोका करता है। आज तो मेरी जान ही जल गई कम वक्त पे। मैंने भी खूब सुनाई कि जरा सबर कर, खरा चाहने दे, तेरा अगला पिछला एहसास सब बेबाक हो जाएगा। हजारी मल को क्या हो गया? कोई और महाजन दुकान में साझी हुआ है। उस महीने जल्दी मचा रखी है। सबसे खड़े खड़े वसूल कर लिया, और जितने नहीं दिया उस पर नालिश कर दी। अगर सचमुच उसने नालिश कर दी तो क्या होगा अजमत? ऐ बीबी, नालिश तो हुई रखी है। जिसने मुंह से कहा उसको करते क्या देर लगती है। मैं अमीर बेगम के पास जाती हूँ, देखूँ अगर वहाँ कोई सूरत निकल आए। वो बेचारी कहाँ से रुपया देंगी? वो तो आजकल खुद हैरान है। आखिर फिर कुछ करना तो पड़ेगा अजमत। महीने भर के लिए तमीजदार बहू अपने कड़े दे देती तो बात रह जाती। गिरवी रखकर आधी तिहाई हजारी मल के भुगत तो जाते। अरे तू कोई दीवानी हुई है? खबरदार ऐसी बात मुझसे मत निकालना। अगर रहने का मकान तक भी बिक जाए तो मुझे मंजूर है, मगर बहू से कहने कबू नहीं। क्या खुदा न करे बेच जाने की नियत है? महीने भर की तो बात है। चीज संदूक से मना पड़ रही, महाजन के पास रखी रही। नई ब्याही हुई है, भला कोई ऐसी बात कह सकता है? देख खबरदार, फिर जबान से ये बात मत निकालियो। सवारी लिया, मैं बहन तक जाऊं तो सही, फिर देखा जाएगा। अरबी, मैंने कहा कहाँ है आप? आप आ गए? मैं तो इंतजार ही कर रही थी आपका। कैसा इंतजार? इंतजार की भी कोई किस्में होती है, बस इंतजार कर रही थी। ज़ाहिर नसीब, आपने हमारा इंतजार भी किया। क्यों? ये कौन सी नई बात? ओहो हो, चश्मे बदतूर। तो आज तो आप खिले हुए गुलाब की तरह। अब बनाओ नहीं, वाकई गलत नहीं करा। छोड़ो भी। देखो देखो, हमने आज एक चीज मोल ली है। ओह, इज़ार बन कितने को लिया? अंदाजा लगाओ कितने का है? 2 रुपए से तो किसी तरह कम करना है। 4 आने का लिया है। सच कहो? तुम्हारे चर्चे का तो ये तो बहुत ही सस्ता है। कहाँ से मिल गया? 1 हज़ार की बड़ी एक वक्त है, बहुत दिनों से गड़ी आया करती है। किसी बेगम का है, बेचने को लाई थी। अभी देखो, कोई का सुरमा, फिरोजी की अंगूठी, सब कुछ सस्ते दामों से खरीदा है। बेगम का तमाम सामान जो बिकने को निकलेगा ना, वो हजन मेरे पास लाने का वादा कर दी है। ये बात है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर देखना चाहिए। और क्या? मगर सुनती हो, मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो चोरी का माल हो, पीछे को खराबी पड़े। तुम तो गरीब हो। और सुनो,
हज्जन कोई ठगनी न हो। ये खुदा खुदा करो, वो हज्जन ऐसी नहीं है, उसने मुझे बेटी बनाया है। बेटी हाँ। देखो होशियार आना, इस देश में कुटनी और ठगनियां बहुत होती है। तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा था तुम खाना खाकर सो जाया करो, अभी तक क्यों जाग रही हो? अल्लाह है, क्या आप शराब पी कर आए? पीना तो बहुत बड़ी बात है, मैंने तो बस चक्की है, पी नहीं है, चक्की है। आपके दोस्तों ने इस हद तक आपको पहुंचा दिया? कोई किसी को नहीं पहुंचाता, जाने वाला खुद जाता है। सब अपने अपने कदमों पर चलते हैं, कोई जमा जमा के कदम रखता है, कोई डगमगाता हुआ जाता है। जिंदगी का सफर सबको तय करना होता है। ये क्या किया आज? आपने अम्मा जान को पता चल गया कि कितना सदमा होगा उन्हें बुढ़ापे में। सदमा? कैसा सदमा? अब मुझे जो रोज सदमा होता है, दिन में कई कई सदमे होते हैं। घराने की इज्जत खाक में मिल गई। इज्जत खाक में मिल जाएगी, बड़ी भोली हो तुम। अरे घराने की इज्जत तो कभी की खाक में मिल चुकी। देखती नहीं घर में कैसी खाक हो रही है, मुफलिसी की खाक, कर्जे की खाक, उधार की खाक, तकाजों की खाक, खाक खाक खाक। इतनी खाक है, इतनी धूल है, इतना गुब्बारा है कि बेगम मेरा दम घुटा जाता है, मैं सांस नहीं ले सकता बेगम। इसीलिए तो अलग तर करने को मैंने 2 घूंट पी है। इस 2 घूंट में आपने बाप दादा का नाम डुबो दिया है। मैं तो जैसी होगी गुजार लूंगी, मगर इसका तो ख्याल करो, ये जो 6 महीने की बच्ची पालने में सो रही है, जब बड़ी होगी और इसे पता चलेगा कि बाप शराबी है तो क्या करेगी? अरे बतूलिया हमारी बेटी है, कुछ नहीं कहेगी। लाओ इसे हमें दे दो, हमारी गोद में दे दो। नहीं, इसे गोद में ना लेना, मेरी बच्ची शराबी की गोद में नहीं जाएगी। तो कौन होती है हमें रोकने वाली? नहीं नहीं। खैरियत तो है मामा? दीदी मकान पर इश्तहार विश्तहार क्या होता है ना, वो लगा हुआ है। अल्लाह खैर, कैसा इश्तहार? मालूम होता है हजारी मल्ले नानिश कर दी। अरे अब क्या करूं? हजारी मल को बुला के समझाऊंगी, खुदा उसके दिल में रहम डाल दे। दिन चढ़े उसी की तरफ जाऊंगी। तमीज़दार बहू आ रही है, जाने क्या समझे, मैं तो चलूं। आदाब। जीती रहो बेटी। आज अम्मा जान आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। हाँ बेटी, महाजन ने नालिश कर दी है, रुपए की सूरत कहीं से नहीं बन पड़ती, मकान पर इश्तिहार लग चुका है, देखिए अब क्या होता है। अम्मा जान आप हरगिज़ इसकी फिक्र न कीजिए, अगर इसे नालिश करती है तो कुछ हर्ज नहीं, नहीं करने से क्या हासिल। मैं किसी को हजारी मल तक भेजती हूँ बेटी। नहीं, आपको इख्तियार है, लेकिन मेरे नजदीक महाजन से जलना किसी तरह मुनासिब नहीं। तमाशा खानम अभी लड़की है, कचहरी की बातों को वो क्या जाने, ऐसा न हो कि उसके भरोसे में काम बिगड़ जाए। तमाशा खानम बेशक लड़की है, मगर मैंने बात खूब पक्की कर ली है और मुझे पूरा इत्मीनान है। और हाँ, इश्तहार का मामला भी अजीब है। ये क्या बात कि न किसी ने दरवाजे पे पुकारा, न आवाज दी और नीलाम का इश्तहार लग गया। लो भी, खुद बेगम की नथ के मोती हैं। हाय हज्जन भी, कितने बड़े बड़े मोती हैं। नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 1500 की। जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, लट्टू हो गया। 200 रुपए मेरे पल्ले बांधे देता था। मैं बेगम से 50 रुपए पर लाई हूँ, तुम ले लो बेटी, ऐसा माल फिर नहीं मिलेगा। सस्ते तो बहुत ही हज्जन में, मगर 50 रुपए नकद इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो क्या हुआ बेटी, पहुँचे बेच कर ले लो। नहीं तुम जानो, आज ये मोती बिक जाएंगे। ये तो हज्जन भी तुमने ठीक ही कहा, लेकिन ठहरो मैं जेवर का संदूक सा देख लूं। हाँ जल्दी करो। लो, ये जेवर का संदूक तो मैं ले आई। ये रेट पूछिए, ये ले लो।
अरे है कैसी बुरी तरह जेवर को मूली गाजर पिता डाल रखा है बेटी। है कोई मांगे का है जो संभाल संभाल के रखूं? अरे बेटी धुगधुगी में डोरा डलवाओ, बाली पत्ते मगर मुर्खिया बाजू पर मैले चिक्कट हो गए। अरे होने दो हचंती, निगोर मारा मैल सोने को खा जाता है बेटी। चलो अब लगे हाथों, इन्हें भी उजलवा डालो। है दी कौन डोरा डलवाए कौन उजलवा कर लाए, उनसे कहती हूँ ना तो कहते हैं मुझे फुर्सत ही नहीं है। बेटी ये कौन बड़ा काम है, लो ये मोती अपने पास रहने दो, मैं भी जेवर में डोरा डलवा लाती हूँ। भी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और देखो बेटी जो जो जेवर मैला है ना बस एक ही दफा निकाल दो, उसे उजलवाती लाओ। ये भी ठीक है, लगे हाथ ये काम भी हो जाए। हजन ऐसा करो रुमाल में सब जेवर बांध लो। जुल्फन को साथ कर दो बेटी, तो सुनार के पास बैठी रहेगी, इतने में मैं पटवे से डोरा डलवा लाऊंगी। हाँ हाँ वो साथ चली जाएगी। जुल्फन, अरे जुल्फन, अरे कहाँ मर गई कमबख्त? आई दीदी जी, अभी आई। पोछड़ी में इतने मच्छर है मिजाजदार बहू के काट काट के मुझे कुप्पा बना दिया। हजन भी के साथ चली जा, ये मेरा जेवर उजलवाएंगी। अच्छा चलो हजन भी चल, तू सुनार की दुकान पर बैठी रहना, मैं डोरा डलवा ला। अच्छा दीदी नाक की कील पान बांध के ढकने पर रह गई है। नाक की कील आई हज्जन ने मांगी है, जल्दी दो। हज्जन गली के नुक्कड़ पर दुकान के आगे बैठी है। अरे तू होश में है जुल्फन, क्या बक रही है? अरे पूरी बात तो बता। गली से बाहर निकल के रुमाल खोला और मुझे कहा लाओ उजलवाने का जेवर अलग कर लें और डोरा डलवाने का अलग। जेवर अलग करते करते हज्जन बोली नाक की कील कहाँ है? मैंने कहा उसी में होगी, जरा भर की तो चीज है, उसी पोटली में देखो। फिर आप ही बोली है पानदान के ढकने पर रह गई। अरे जुल्फन दौड़ के जा जल्दी, मैं आ गई। बावली हुई है जुल्फन, कैसी कील मेरे पास? तूने कहीं कील देखी है? करे कमबख्त दौड़ के देखे, वो कमबख्त कहीं चली ना जाए। हाय मैं लुट गई रे, हाय मैं लुट गई। चार जुल्फन जाके देख ले प्लीज। कैसा शोर है? अच्छा हुआ तुम मत पर आ गए, मैं तुम लुट गए। क्या हुआ? हो चुका है क्या जो कुछ होना था। तूने क्यों चुपचाप करो जरा, तू क्यों नहीं बोलती? अलिया वो हज्जन सब जेवर ले। मैं क्या करूं, मैं लुट गई। कमबख्त के बारे में तुम्हें अभी पता लगा के आ रहा हूँ। खान की बीवी का तमाम जेवर उसने ठग लिया कि दुगना कर दिया। मैंने बीवी का जेवर लगे। हाय जाए, हाय हाय चोर, हाय। मियां मशरका की बेटी से ऐसी मोहब्बत बढ़ाई कि उनका जेवर भी भारी पतले उड़ी। मैं लुट गई रे। अब करे करे अफसोस किए जाओगे, जाओ ना भाग के पकड़ो ना उसे। मेरे घर की रोशनी को कमर में सुलाया है बेटे। अम्मा जान, उसकी मर्जी में कौन दखल दे सकता है अम्मा जान? रोना तो यह है कि उसने हमसे कोई खिदमत भी नहीं की। तमीज़दार बहू कितनी एहतियात रखनी थी बेटे। सर्दी गर्मी का बचाव, खाने का वक्त बंधा हुआ, हर वक्त देखभाल कि बच्ची कोई ऐसी वैसी चीज मुंह में न डाल ले। तकदीर के आगे किसी की हिकमत नहीं चलती अम्मा जान। कुछ ऐसी घड़ी का बुखार चढ़ा के जान लेकर ही चला। मैं हकीम साहब के पास लेकर गई और तबीयत बिगड़ी तो हकीम साहब को घर पर बुलाया, दुनिया जहान की दवाएं की बेटे। घर में सब कुछ होता रहा और मुझे बिल्कुल खबर न हुई। मैं तो यही समझता रहा कि मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगी। आपको दोस्तों से फुर्सत ही कब है जो घर की खबर लेते? कैसी मोहब्बत की बच्ची थी, माँ पर ऐसी फरेब था कि एकदम को अलग न होती। बुखार में चौंक चौंक पड़ती थी कि अब्बा आ गए, मगर आप पलट कर पूछते भी ना थे। सोचता मुझे क्या हो गया था उस वक्त, मैं किस गफलत में था। बतूल मर गई मुझे, मगर मुझे बेदार कर गई, मेरा ज़मीर बेदार कर गई। उसकी मौत ने मुझे झंझोड़ डाला है। आज मैं आप सबके सामने अहद करता हूँ कि तमाम बुरी आदतें छोड़ दूंगा, घर की हालत दुरुस्त करने में हिस्सा लूंगा और तालीम हासिल करूंगा। बेगम ने ये रास्ता मुझे बहुत पहले दिखाया था, मगर मैं अंधा था, अपने बुरे भले को नहीं देखा। मेरी बच्ची, अरे हाय दुल्हन को दौरा पड़ गया है। अरे पानी लाओ, पानी, तकलीफदार बहू। अरे भाई कोई है घर में? हम आ रहे हैं। अरे आप आ गए? अब्बाजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई नूर चश्मी बतूल की खबर सुनते ही हम रुखसत लेकर आए हैं। ये कैसे हुआ, मतलब है क्या अर्जा था? अर्जा क्या, बीमारी क्या, मौत को बहाना चाहिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ओ मामा, क्या नाम तुम्हारा? अजमत, क्या हाल है?
अल्लाह सरकार को सलामत रखे। अरे मैंने कहा बैठिए तो सही, ये सब बातें खड़े ही खड़े। जी हाँ, वो दरअसल बहू, वो मोहम्मद कामिल की बहू कोठे पर हैं। मामा जाओ, दुल्हन से कहना तुम्हारे ससुर आए हैं। अच्छा बीबी जी। गाड़ी वाले को रुखसत कर दिया अब्बाजान। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बरखुरदार तुम जरा तहसीलदार साहब के यहाँ जाओ और हमारी आमद की इत्तला कर दो। बहुत अच्छा अब्बाजान। बच्चे की मौत से पहले बहू का खत हमें मिला था। भाई हम तो वो खत देखकर बाग बाग हो गए, और वैसे तो शायद हम रुखसत न भी लेते, मगर बहू के देखने के इश्तियाक में बहुत कह सुनकर 1 महीने की छुट्टी मिली है। तो साहब मुझको तो तुम्हारी छोटी बहू ने खींच बुलाया है। ये लो दुल्हन आ गई, सलाम कर रही हैं। अल्लाह उम्र दराज करे। आओ आओ बैठो। भाई हमें तुमसे तवक्को है कि इस सदमे को हिम्मत से बर्दाश्त करोगी। खुदा तुम्हारी उम्र और नेक बख्ती में बरकत दे। हकीकत में हमारे घर के अच्छे नसीब हैं जो तुम हमारे घर में आ गई। अब मुझको यकीन हुआ कि इस घर के कुछ दिन फिरे। कुल इंतजाम इंशाअल्लाह तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी राय के मुवाफिक होगा। और तुम सुनो मामा। जी सरकार। देखो मामा, हमारे रहते सब हिसाब किताब कर लो। जिसका लेना देना है सब लिखा दो, तो जिसका जितना मुनासिब हो दिया जाए, और जो बाकी रह जाए उसकी किस्तबंदी कर दी जाए। अब्बाजान, अलग हिसाब देने से क्या फायदा? पहले हर एक का कर्जा मालूम हो, फिर इसको सोच समझ कर देना चाहिए। ठीक है बीबी, खाना पकाने के बाद मैं हर एक से पूछाऊंगी। पूछ हमने से क्या होगा? जिसको लेना हो यहाँ आकर हिसाब कर जाए। बीबी तुमने तो एक बात कह दी, अब मैं कहाँ कहाँ बुलाती फिरूं, और वो लोग अपने काम धंधे से कब छुट्टी पाते हैं जो मेरे साथ चले आएंगे। वाह वाह, आएंगे क्यों नहीं। पैसे का नाम सुनकर खुशी खुशी भागे आएंगे। तुमने किसी और घर का नाम लिया नहीं, इसी सरकार के नाम से लाई हो। मालूम होता है तू बहरा भी हो गया है, कान फूट गए हैं तेरे। खामोश हो मामा। हाँ भाई, जी चीनी के अलावा और क्या क्या आया है? जी 4 सेर बालूशाही मौलूद शरीफ। हाय हाय, यहाँ कभी किसी ने मौलूद की मजलिस नहीं की। अच्छा भाई, तुम जरा तवक्कुफ करो। हाँ, तुम सब्जी वाले हो? जी मियाँ। तुम्हारा हिसाब? मियाँ मेरा तो मामूली हिसाब है, 3 सेर रोज की तरकारी। अरे मेरे घर में तो सेर भर तरकारी आती है। कसम अल्लाह पाक की मियाँ, मेरी दुकान से मामा 3 सेर लाती है। हाँ हाँ 3 सेर लाती हूँ, मगर सेर भर तुम्हारे नाम से, सेर भर अपनी बेटी के लिए और सेर भर दूसरे घर के लिए। मैं क्या मुकरती हूँ, ये मुआ सब तुम्हारे नाम बताता है। ए बुढ़िया, तू क्या टटर करती है? अम्मा जान, ये शायद बजाज है। हाँ दुल्हन, उठा अपनी चूड़ियाँ, इनमें हमारी रकम पूरी नहीं होती। क्या 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 क्या? इधर देखो मामा अजमत, ये तुम्हारी पहुँचियाँ और जोशन है, ये माल हमारे काम का नहीं। हजारी माल, जबान बंद रखो। क्यों भाई, ये कैसी चीजें हैं? उनके सिलसिले में ये क्या बातें हैं? सरकार, रात इसने मेरे घर आकर कहा था सरकार के हिसाब में मैं अपने लिए कभी कभी तुम्हारी दुकान से कपड़ा ले गई हूँ। अच्छा। लो ये सोने की चूड़ियाँ रख लो, कुछ और मेरे नाम निकलेगा तो वो भी देने को तैयार हूँ। इस वक्त मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। अब तुम बोलो हजारी मल। सरकार, कल रात ये मेरे घर गई, मैं बाहर निकला तो ये पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी हजारीमल मुझसे खता हो गई है, 4 महीने हुए खर्च आया था, बीबी ने 100 रुपए तुम्हें भेजे थे, वो मेरे पास खर्च हो गए, अब मौलवी साहब आए हुए हैं, तुम्हें हिसाब के लिए बुलाएं तो तुम इस रकम को जाहिर न करना। अंदर ही अंदर ये कुछ करती रही है। बस मामा बस, अब तुम सिधारो। तुम ऐसी नमक हराम दगाबाज बेईमान औरत का हमारे घर में कोई काम नहीं है। और ये देखिए अब्बाजान, ये कहीं से जलसे का इश्तहार लाकर इसने हमारे दरवाजे पे लगा दिया और खुद ही अम्मा जान से कहने को दौड़ी कि मुकदमे का नोटिस है। उसको निकाल देना काफी नहीं तो बड़ी बदसात औरत है। इस पापा को थाने ले जाओ। नहीं नहीं, बस अब्बाजान ये अपनी सजा को पहुंच गई, थाने से इसे माफ ही रखिए। दुल्हन, अब हमारी छुट्टी खत्म हो रही है, 2-1 रोज में हम वापस चले जाएंगे। जी अब्बाजान। अब तक जो होना था सो हुआ। हम सोच रहे हैं कि इस घर का इंतजाम कौन करेगा। अम्मा जान करेंगी, जिस तरह अब तक करती थी। भाई उनके इंतजाम का नतीजा तो देख लिया। जिस घर में इतना रुपया आता है, क्या इस घर की यही सूरत होती है कि न सलीके का कोई बर्तन है न इज्जत की कोई चीज? अम्मा जान का इसमें क्या कसूर है? अजमत ने घर खराब किया। अजमत नौकर थी या घर की मुख्तार? 25 बरस का पुराना आदमी जब लेटने पर कमर बांधने तो इसके फरेब को कौन जान सकता है। बहन, तुम्हारी छोटी बेटी ने 2-4 महीने में इस घर की ऐसी काया पलटी है कि रुए रुए से दुआ निकलती है।
कुछ भनक मेरे कान तक ही पहुंची थी, सोचा चल के आंखों से देखा हूँ। अरे तुम तो बहन जैसे इधर का रास्ता ही भूल गई। कितने जमाने में आज इधर का रुख किया है। पापा आने जाने पर क्या मौकूफ है, दिल तो इन्हीं दोनों लड़कियों में पड़ा रहता है। मेरी अकबरी की भी कुछ खबर रखती हो? मिजाजदार के घर की खबरें सुनती रहती हूँ बहन, और कुड़ती रहती हूँ। अब तुमसे कौन सी बात छुपी हुई है, तुम सब कुछ खुद ही जानती हो। मगर छोटी बहू जैसे मुझे मिली है, खुदा सबको नसीब करे। तो बहन वो है कहाँ, मेरे पास क्यों नहीं आई? वो इस वक्त लड़कियों को पढ़ा रही है। आए हाँ आपा, आज तुम्हारे कहने पर याद आया, ये पढ़ाई वहाई का क्या किस्सा है? अरे किस्सा इसका क्या बहन, यूँ समझ लो कि उन्होंने 2-1 लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो मोहल्ले का मोहल्ला टूट पड़ा। अल्लाह उसे खुश रखे, उसकी बड़ी बहन के दिन भी फिर जाएं। अम्मा जान, अम्मा जान। मैं यहाँ हूँ तमीजदार बहू। अम्मा जान देखिए मेरे साथ कौन है। ओह अम्मा जान भी यहाँ है। अम्मा जान आदाब। जीती रहो। ये है मिजाजदार बहू अकबरी बेटी। सलाम। जीती रहो। भाईजान भी हमारे साथ। अम्मा जान मेरे लाल तुम आ गए। आज ईद की खुशियाँ बेचैन हो गई बेटे। मैं अब कभी आपके कदम से दूर नहीं रहूंगा। हमने बड़ी ठोकरें खाई, जलील ख्वार हुए, मोहताज भी हुए, नादार भी हो रही। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी अम्मा जान। मैं अपने फायदे और नुकसान को नहीं समझती थी, माफ कर दीजिए। मैं तो इनसे खफा थी तो माफ कर दूं। हम अब यहीं रहेंगे अम्मा। अम्मा जान तमीजदार बहू मुझे साथ लेकर इनके घर गई थी, हम दोनों इन्हें यहाँ ले आए हैं। अब इन्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। अरे बेटे इनका घर है, शौक से रहें। मेरी अच्छी सी अम्मा जान। आपा मुझे भी माफ कर दो, इन्हें अलहदा कराने में मेरा बड़ा हाथ है। मैंने ही आके मियाँ को मजबूर किया था कि अलग घर करो। बहन जो होना था हो चुका, बुरे दिन गए भले दिन आए, अब इन बातों को भूल जाओ। आपा तुमने माफ न किया तो जिंदगी भर मेरे दिल पर बोझ रहेगा। अच्छा तो बहन मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। अम्मा जान अब बाबा का किताब भी बदल दीजिए। हाँ भाई, आज से ये मिजाजदार बहू नहीं, खुश मिजाज बहू है। खुश मिजाज बहू। दो बहनें डिप्टी नजीर अहमद की मशहूर तसनीफ पर मबनी एक खेल आपने सुना, जिसकी रेडियाई तश्कील रईस फरोग ने की और एस.एम. सलीम पेश कर रहे थे। फनकार थे फातिमा खानम, अर्श मुनीर, सफिया मोइनी, नजमा खातून, मलिका इब्राहिम, बेगम खुर्शीद मिर्जा, सबीहा उस्मान, जैतून देहलवी, रेहाना परवीन, नूरुल गनी नदीम, मेराज मोहम्मद खां, अयूब खावर, इस्लामुद्दीन, अनवार अली, इशरत जावेद और मोहम्मद यूसुफ। सौती असरात M.A. रज़ाक ने दिए। इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग अनीसुर रहमान ने की।